हेलो स्टूडेंट, एंटिक एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे थे कक्षा 10 चैप्टर नंबर 8 त्रिकोणमिति का परिचय। पीछे हमने 8.1 प्रश्नावली पूरी कर ली थी। उसके अंदर देखिए हमने समकोण त्रिभुज में लंब, आधार और कर्ण इन तीनों भुजाओं के अनुपात के बारे में पढ़ा था। साइन, कोस, टेन, कोस और कोसेक के बारे में हमने वहाँ पे भुजाओं के अनुपात के बारे में वहाँ पे हमने पढ़ा था। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं जो अनुपात हमने पढ़े थे वो सभी क्या थे, कोण के सापेक्ष थे। भाई जैसे हमारे पास जैसे ये त्रिभुज अगर हमने लिया है तो यहां पर जैसे हमारे पास तीन भुजा थी, कर्ण, लंब और आधार। जैसे मान लो कोण ये ले रहे अपन, तो उसके अंदर केवल हमने भुजाओं का अनुपात देखा था और वो जो अनुपात है वो कोण की साइन है ना, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक के रूप में हमने लिया था अनुपात। लेकिन वहां पर हमारे पास किसी भी प्रकार का एंगल हमने वहां पे नहीं लिया था। तो एंगल्स का अध्ययन हम आज करने वाले हैं कि साइन जैसे यहाँ पे 0 आ गया है ना, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, तब हमारे पास इनका मान क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ स्टैंडर्ड वैल्यू हम पढ़ने वाले हैं, उनका अध्ययन यहाँ पे करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक इन सभी की वैल्यूज हम निकालेंगे 0 पे, 30 पे, 45 पे, 60 पे और 90 पे। ये सभी जो है स्टैंडर्ड वैल्यू हम पढ़ेंगे। देखो इनके अलावा भी वैल्यूज हो सकती है, जैसे 1 डिग्री, 2 डिग्री, 5 डिग्री, ये हो सकता है। लेकिन हम कुछ मेन वैल्यूज पढ़ेंगे जो हमारे ज्यादा काम की होती है। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमितीय सारणी के बारे में। देखिए यहां पर हमारे पास दे रखा है कोण, हमारे पास जो है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है, और देखो ये तो है डिग्री में, और रेडियन में भी यहाँ पे देखो 0 रेडियन, π/6 रेडियन, 30 को बोलते हैं π/6 रेडियन, 45 को बोलते हैं π/4 रेडियन, 60 को बोलते हैं π/3 रेडियन और π/2 रेडियन बोलते हैं 90 को। तो रेडियन में आपको पाई की फॉर्म में शो करना है और डिग्री में हम इस प्रकार से इनको लिखते हैं। ठीक है, इन सभी 5 एंगल्स की वैल्यू हम इन सभी में निकालेंगे, 6 की 6, साइन, कोस, टेन, कोट और कोसेक की। ठीक है, लेट स्टार्ट। देखिए यहां से सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे साइन की वैल्यू। साइन 0, 30, 45, 60 और 90 सबसे पहले ज्ञात करेंगे साइन की वैल्यू। देखिए साइन की वैल्यू ज्ञात करने क्या करते हैं, हम करते हैं जैसे मैंने यहां पे लिख दिया 0, ठीक है, फिर लिख दिया मैंने 1, फिर लिख दिया 2, फिर लिख दिया 3, फिर लिख दिया 4। ठीक है, अब देखो हमें पता है कि एक सर्कल जब बनता है तब इसके केंद्र पे अंतरित कोण कितना होता है, 360 डिग्री होता है। कितना होता है, 360 डिग्री होता है। ठीक है, चलिए ये हम जानते हैं। उसमें से हम ले रहे हैं 90, उसमें से हम कितने ले रहे हैं, 90 ले रहे हैं। मतलब ये जो 90 है ये 360 का चौथा भाग है। 360 में 4 का भाग देंगे तो 90 आएगा, है ना। तो ये 90 जो है 360 का चौथा भाग है। तो हम इसके चौथे हिस्से के बारे में, चौथे हिस्से तक का जो है हमने यहाँ पे एंगल्स यहाँ पे लिए हैं, इसलिए यहाँ पे हम किसका भाग लगाएंगे, यहाँ से 4 का भाग लगाएंगे। ये 4 का भाग मैंने यहाँ से लगा दिया। ठीक है, फिर कर दिया इनका रूट, ये लो रूट कर दो इन सबका, इन सबको क्या कर दिया हमने, रूट कर दिया। चलिए इन सबका रूट अगर हमने किया तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ से देखो ये तो आ गया हमारे पास 0। देखो 0 में 4 का भाग लगाया तो कितना आ गया, यहाँ पे 0 आ गई इसकी वैल्यू। ठीक है, इसकी वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई, 0 आ गई हमारे पास। ठीक है, अब देखो 1 का रूट कितना होता है, 1 होता है। 4 का रूट कितना होता है, 2 होता है। तो यहाँ आ गया बस 1/2। ठीक है, रूट 2 की वैल्यू तो निकलती ही नहीं है ना। जैसे मान लो यहाँ पे अगर हम जैसे यहाँ पे कट भी रहा है, जैसे 1/2 आ गया, ऊपर आ गया 1, नीचे आ गया 2। 1 का रूट होता है 1 और रूट 2 की वैल्यू तो यहाँ पे निकलती नहीं है। ठीक है, अब देखो रूट 3 तो रूट 3 रहेगा, रूट 4 बाहर निकल के बन जाएगा 2। ठीक है, 4 से 4 कट गया, यहाँ पे 1, और 1 का रूट क्या होता है, 1 होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे साइन 0, 30, 45, 60 और 90 की वैल्यू हमारे पास इस प्रकार से आ गई। ठीक है, आपको केवल साइन की वैल्यू पता करनी है, बाकी ये सभी वैल्यूज आपके पास आ जाएगी। हमें केवल साइन की वैल्यू पता होनी चाहिए कि साइन 0 का मान कितना होता है। साइन 0 का मान होता है 0। ठीक है, साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2 होता है। साइन 45 का मान कितना होता है, 1/√2 होता है। साइन 60 की वैल्यू होती है 1/√3, √3/2, और 90 की वैल्यू होता है पास 1। इस प्रकार से केवल आपको साइन की वैल्यू पता होनी चाहिए, इन सब की वैल्यूज आपके पास अपने आप आ जाएगी। कैसे, देखिए ये हमारे पास साइन की वैल्यू है। कोस की वैल्यू के लिए आपको कुछ नहीं करना है, ये दिखाना, पीछे से लिखते चलो। देखो यहाँ पे पीछे से चलो, ये लिख रखा है 1 लिख दो यहाँ पे, फिर बढ़ो। देखो यहाँ पे क्या लिख रखा है, √3/2। ठीक है, अब देखो यहाँ पे लिखना तो ये वाला वापस सेम टू सेम आ जाएगा। फिर ये वाला जो है ना यहाँ पे उल्टा लिख देना, पीछे से लिख देना वापस, ये आगे 0। ठीक है, तो इस प्रकार से कोस की जो वैल्यू होती है वो साइन के उल्टे एंगल्स के बराबर। जैसे कोस 0 का जो मान है वो साइन 90 के बराबर होगा, कोस 30 का जो मान है वो साइन 60 के बराबर होगा,
कोस 45 साइन 45 दोनों बराबर होते हैं, कोस साइन 30 और कोस 60, साइन 0 और कोस 90, ये सब वैल्यू आ गई। ठीक है, केवल आपको साइन की वैल्यूज पता होनी चाहिए, बाकी सब वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। अब देखो आगे टेन की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना है, देखो टेन टेन हमारे पास होता है, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कोस थीटा, ये हमने पढ़ा है पीछे। टेन बराबर होता है साइन बटा कोस, मतलब साइन के अंदर कोस का भाग लगा दो आप, ये रहा साइन और ये रहा कोस। जीरो की वैल्यू निकालनी है, जीरो में एक का भाग लगाया तो क्या आएगा, जीरो आएगा। चलो 1/2, देखिए 1/2 है ऊपर और यहाँ पे क्या है √3/2, देखो 2 से 2 घट गया, ऊपर बच गया 1, नीचे बच गया √3। ठीक है, इसी प्रकार से 1/√2 से 1/√2 कट गया, क्या आ गया पास 1 आ गया। ठीक है, देखो 2 से 2 कट गया, ऊपर आ गया 1, सॉरी नीचे आ गया पास 1 और ऊपर आ गया √3 आ गया, मतलब फाइनली है। अब देखो यहाँ पर हमारे पास है 1/0, अब 1/0 जीरो का भाग तो कभी जाता ही नहीं है, तो यहाँ पर जो हमारे पास आएगा ना वो आएगा हमारे पास अपरिभाषित। यहाँ पे क्या आएगा अपरिभाषित, ये देखो यहाँ पे इसका किसी प्रकार का भाग नहीं लग सकता है, अपरिभाषित। ये ऐसा मान सकते हैं एक राशि आएगी जो अनंत के बराबर होगी, अनंत होगा ये। ठीक है, ये हम मान सकते हैं, ये अपरिभाषित होता है 0/1। ठीक है, अब देखो यहाँ से कोट क्या होता है टेन का उल्टा, यहाँ पे हमारे पास क्या है, मतलब यहाँ से टेन की जितनी वैल्यूज हमारे पास आ रही है ना उनको आपको क्या करना है, उल्टा कर देना। यहाँ पे आ रहा है 0, 0 का बटा में कुछ नहीं तो 1 लगा दो, अब इसका उल्टा करो 1/0। 1/0 जो होता है वो हमारे पास क्या होता है, अपरिभाषित होता है। 1/0 का मतलब होता है अनंत, अपरिभाषित, ये आपको ध्यान रखना है, अपरिभाषित होता है। 1/0 जो होता है ना अपरिभाषित होता है, अपरिभाषित होता है 1/0 इनफाइनाइट। ठीक है, तो यहाँ मैंने लिख दिया अपरिभाषित। ठीक है, इनफाइनाइट लगा दो यहाँ पे, आ गया समझ। अब देखिए इसका उल्टा कर दो, टेन की जितनी वैल्यू है वो कोट में उल्टी होती है। चलो यहाँ पे √3 आ गया, एक का उल्टा 1 आएगा, है ना। √3 का देखो इसके बटा में कुछ नहीं है तो 1 लगा सकते हैं, अब उसका उल्टा करो तो 1 ऊपर और √3 नीचे। इसका उल्टा करो, देखो ये इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट के नीचे क्या आता है हमारे पास 1 है। ठीक है, अब इसको उल्टा कर दो 1/इनफाइनाइट, तो इसका हमारे पास आ जाएगा 0। ये भी आपको ध्यान रखना है कि जो इनफाइनाइट बटा जो 1 होता है, या 1/इनफाइनाइट जो होता है इसका मान होता है 0, ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ये दो चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, चलो अब देखो सेक उल्टा होता है कोस का उल्टा करो, देखो 1 का उल्टा 1, इसका उल्टा करो 2 ऊपर √3 नीचे। ठीक है, यहाँ पर √2 ऊपर 1 नीचे आएगा, कोई मतलब ही नहीं है, 2 ऊपर, और यहाँ पे देखो 0/1 है ना। अब इसको उल्टा करो 1/0, देखो 1/0 किसके बराबर हो रहा है, अपरिभाषित के बराबर, तो यहाँ पे आपको लिखना है अपरिभाषित। ठीक है, इनफाइनाइट लिख देना यहाँ पे। चलिए कोसेक उल्टा होता है साइन को उल्टा कर दो, 0 का उल्टा क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा, पीछे लिख रखा है उधर परिभाषित, अपरिभाषित, इनफाइनाइट हो जाएगा ये। ठीक है, 1/2 का उल्टा 2, 1/√2 का उल्टा √2, इसका उल्टा क्या आ जाएगा 2/√3, इसका उल्टा आ जाएगा पास ये। ठीक है, तो ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है, और ये वाली चीजें और आपको पता होनी चाहिए कि हमारे पास इन दोनों की जो वैल्यूज होती है कि भाई 1/0 का मतलब होता है इनफाइनाइट और 1/इनफाइनाइट का मतलब होता है 0। ठीक है, तो इस प्रकार से आप साइन कोस टेन कोट सेक और कोसेक की वैल्यूज को निकाल सकते हो। आपको केवल साइन की वैल्यू ध्यान रखनी है, साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, 45 का मान 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2, साइन 90 की वैल्यू हमारे पास आ गई 1। ठीक है, अब कोस का लिखना है तो कोस को यहां से वापस आप उल्टा लिखो, देखो यहाँ से 1 आ गया, फिर √3/2 आ गया, 1/√2 आ गया, 1/2 आ गया, और यहाँ से 0 आ गया। उल्टी वैल्यूज आपको लिख देनी है, पीछे से लिखनी है आगे की तरफ। ठीक है, अब देखो टेन होता है साइन बटा कोस, तो साइन के अंदर कोस का भाग दो, 0/1 क्या आ गया 0 आ गया, 2 से 2 कट गया √3, 1/√3 आ गया, ये दोनों कट गए तो हमारे पास 1 आ गया, 2 से 2 कट गया √3 बच गया, 1/0 मतलब इनफाइनाइट। ठीक है, फिर कोट क्या होता है टेन का उल्टा कर दो, तो इसका उल्टा आ गया ये, इसका उल्टा ये, इस प्रकार से आपको उल्टा कर देना है। सेक जो होता है कोस का उल्टा होता है, तो इसका उल्टे वैल्यूज कर दो, उल्टी कर दो वैल्यू। ठीक है, कोसेक जो है साइन का उल्टा होता था, इसका उल्टे वैल्यूज आपको इसमें लिख देनी है। ठीक है, चलिए आगे करते हैं। देखिए त्रिकोणमितीय सारणी के अंदर हम साइन कोस टेन कोट सेक और कोसेक की वैल्यूज जो है 0, 30, 45, 60 और 90 उनके बारे में पढ़ चुके हैं। हम प्रश्नावली 8.2 को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो इसमें दे रखा है निम्नलिखित के मान यहाँ पे हमें ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं, तो इसका पहला जो है वो हम करने वाले हैं। देखिए इसमें कह रहे हैं कि साइन 60, अब साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, इसकी जगह रख देना है √3/2। साइन 60 की वैल्यू इस टेबल से ध्यान रखना, आपको टेबल से याद होना चाहिए
साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। अब यहाँ पे आ रहा है कोस 30। कोस 30 का जो मान है वो कोस 30 का जो मान होता है वो साइन 60 के बराबर होता है, तो इसका मान भी कितना आ जाएगा √3/2 प्लस साइन 30 का मान सारणी से देखना है, जो भी सारणी बनाई थी ना उसमें देखना है आपको। 1/2 साइन 30 का मान होता है और कोस 60 का जो मान है वो भी क्या होता है 1/2 ही होता है। ठीक है, तो यहां से √3 और √3 ये दोनों गुणा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 3। ठीक है, हमने पढ़ा था पीछे कि रूट वाली संख्या सेम अगर गुणा होती है तो वो संख्या रूट से बाहर आ जाती है, और 2 को 2 से गुणा करो ये आ गया 4, प्लस 1 को 1 से गुणा किया तो यहाँ हमारे पास आ गया 1, 2 को 2 से गुणा किया तो ये आ गया पास 4। ठीक है, चलिए तो यहाँ से देखो यहाँ नीचे दोनों सेम संख्या है, सेम संख्या होने की कंडीशन में एलसीएम वही आता है, और ऊपर वाली संख्या ऐसे कैसे लिख दी जाती है जो चिन्ह हमारे पास है। ठीक है, तो 3 और 1 कितना हो गया, यहाँ से 4 बटा में क्या है 4, 4 से 4 कट गया तो इसका सोल्यूशन जो है हमारे पास आ गया, हमारे पास 1 आ गया। ठीक है, चलो ऐसे ही आपको ये वाला क्वेश्चन भी करना है। चलो आगे दे रखा है 2। अब देखो यहाँ से tan 45 है, tan 45 का मान सारणी से होता है, सारणी से भी पढ़ा था हमने 8। अब इसका स्क्वायर है ना तो यहाँ पे स्क्वायर आपको कर देना है। अब बीच में है प्लस कोस 30 का मान होता है √3/2। अब इसका स्क्वायर तो स्क्वायर कर दो, माइनस साइन 60 की वैल्यू भी होती है √3/2, सेम होता है दोनों के, है ना। साइन और कोस इसमें जो 30 पे होता है वो 60 पे होता है, जो 90 पे होता है वो 0 होता है। ठीक है, चलिए अब देखो √3/2 का स्क्वायर, √3/2 का स्क्वायर, ये तो सेम है, कट गया ये तो। अब यहाँ पे 2 है, 1 का स्क्वायर क्या आएगा 1 आएगा, 2 को 1 से गुणा किया तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ से 2 एकम 2 आएगा। ठीक है, चलो इसके अगले क्वेश्चन हम करते हैं आगे के। देखिए इसका पहले का तीसरा करते हैं। देखो इसमें हमारे पास ये दे रखा है कोस 45 का मान कितना होता है, सारणी से अभी निकाला था हमने 1/√2। सेक 30 का मान, सेक 30 का मान कितना हो जाएगा, सेक 30 का मान हमारे पास हो जाएगा 2/√3। सेक जो है वो कोस का उल्टा होता है, कोस 30 का मान √3/2 होता है, इसका उल्टा कर देने हमारे पास 2/√3 आ गया। ठीक है, कोसेक उल्टा था साइन, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो कोसेक की हो जाएगी हमारे पास 2/1। ठीक है, चलिए ये ऊपर वाली संख्या तो अकेली है, इसको ऐसे रहने दो आप। अब देखो इसमें नीचे की तरफ ये एलसीएम कितना आएगा, इसका √3 आएगा। ठीक है, और ये √3 इस 2 से गुणा आ जाएगा और 1 इससे गुणा, 2 एकम 2 और √3 इससे गुणा होगा तो 2√3 यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, चलिए बराबर। अब देखो ये संख्या उलट करके ऊपर चली जाएगी, ये √3 ऊपर आ जाएगा। देखो पहले तो सबसे पहले ये 1/√2 है, 1/√2 का मैंने ऐसे लिख दिया। ठीक है, इस वाली संख्या को मैंने ऊपर लिया, यहाँ पे इसको गुणा में लिया, तो ये संख्या जब ऊपर आएगी ना तब ये √3 ऊपर और ये वाली संख्या नीचे, 2 + 2√3। ठीक है, अब देखिए यहां पर ये √3 1 से गुणा हुआ तो ये √3। अब देखो इन दोनों में यहाँ पे 2 कॉमन है तो 2 को मैंने यहाँ से बाहर निकाल दिया, तो ये आ गया पास 2√2 और अंदर यहाँ बच गया। देखो यहाँ पे 2 बार आ गया तो यहाँ पे 1 बच गया, यहाँ पे 2 बार आ गया तो ये यहाँ पे √3 बच गया। ठीक है, चलिए अब यहां तक आ गया। अब देखो यहां पर हमारे पास हर के अंदर अपरिमेय संख्या, यार ये √2 √3 जो होती है वो अपरिमेय संख्या है, और हर में अपरिमेय संख्याएं नहीं आनी चाहिए। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर अपरिमेय संख्याओं को यहाँ पे हटाना। तो यहाँ पे 2 अपरिमेय संख्या, एक तो है √2 और दूसरी हमारे पास है 1 + √3। ये दोनों हमारे पास क्या है अपरिमेय, तो हम इनको एक एक करके हटाएंगे। और अपरिमेय संख्या को हर में से कैसे हटाते हैं, इनका परिमेयकरण करके। ठीक है, तो सबसे पहले कर रहे हैं √2 का, तो √2 का परिमेयकरण करना है तो क्या करना पड़ेगा, √2 को ऊपर नीचे गुणा भाग करना है। जिसको भी हर में से हटाना है उस संख्या को ऊपर नीचे गुणा भाग करना है, ये आपको ध्यान रखना है परिमेयकरण के समय। जैसे यहाँ पे √2 को हटाना है ना तो √2 को ऊपर भी गुणा करना पड़ेगा और नीचे भी गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो √2 को गुणावे भाग करने पर, तो √2 को ऊपर नीचे गुणा भाग कर दो। देखो √2 जो है ये √3 तो हमारे पास है, अब √2 जो है ऊपर भी गुणा हो गया और नीचे भी गुणा हो गया, ऊपर नीचे गुणा कर दिया। ठीक है, गुणा और भाग कर दिया मतलब। और ये वाली संख्या ऐसे कैसे मैंने लिख दी, देखो यहाँ पे 2√2 और यहाँ पे इसके पास में आ गया पास 1 + √3। देखो ऊपर नीचे गुणा भाग कर दिया इसको, ऊपर ये √3 से गुणा हो गया, देखो दोनों के ऊपर रूट है तो इन दोनों का एक रूट लगा दिया, और 3 गुणा का चिन्ह तो 3 दूनी 6 कर दिया यहाँ पे बटा। अब देखो ये √2 और ये √2 दोनों गुणा में है। ठीक है, तो √2 से गुणा हो क्या बनेगा, 2 बनेगा। √2 से गुणा क्या बनेगा, देखो इसको मैं यहाँ पे लिख देता, इसको आगे लिख देता हूँ मैं। यहाँ पे क्या 2, फिर अंदर आ गया पास √2 × √2, ये वाला और ये वाला, ये दोनों मैंने ले लिया, और यहाँ पे आ गया पास 1 + √3। ठीक है, अब देखिए आगे
यहाँ पे रूट टू गुणा क्या बनेगा, 2 बनेगा। ऊपर तो आ गया √6 बटा ये नीचे गया मेरे पास 2, फिर वापस ये आ गया पास 2। देखो रूट टू गुणा क्या बन गया, ऐसे 2 बन गया, और ये हमारे पास आ गया 1 प्लस √3, 1 प्लस √3। ऊपर आ गया हमारे पास √6, 2 से गुणा हुआ, गुणा में ही 2 दूनी 4, और अंदर हमारे पास बच गया यहाँ पे 1 प्लस √3। देखिए यहाँ पे नीचे से √2 हट चुका है, मतलब इसका परिमेयकरण आ गया √2 का। अब हमें हटाना है 1 प्लस √3 को। किसको हटाना है, 1 प्लस √3 को। तो इसको भी हमें ऊपर नीचे गुणा भाग करना पड़ेगा, क्योंकि परिमेयकरण जब भी करते हैं तब जो जिसका परिमेयकरण करना है उसको ऊपर नीचे गुणा भाग करना है ना, ऊपर नीचे गुणा करना अपने को, ठीक है। तो यहाँ पे 1 प्लस √3 को हटाना है तो ऊपर भी गुणा करना पड़ेगा और नीचे भी गुणा करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर क्या प्लस है, तो ऐसा जब आता है तब आपको क्या करना है, इसका चिन्ह चेंज करके फिर ऊपर नीचे गुणा भाग करना है, ठीक है। तो अपने को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखो यहाँ प्लस है ना, तो इसकी जगह माइनस है। अगर जैसे मान लो यहाँ माइनस है तो उसकी जगह प्लस कर देना है। तो 1 माइनस √3 से गुणा भाग करने पर, ठीक है। अगर बाई चांस अगर मान लो यहाँ पे 1 माइनस √3 होता तब हम गुणा भाग किससे करते हैं, 1 प्लस, चिन्ह चेंज कर देना है। यहाँ पे जो भी होता है उसका चिन्ह चेंज करके फिर उसको ऊपर नीचे गुणा भाग करना है इसको, ठीक है। तो यहाँ से √6 अपॉन ये का ये वापस मैंने उतार दिया यहाँ पे, ये का ये पहले वापस लिख दो 1 प्लस √3। अब क्या करना है, देखो 1 माइनस √3 को ऊपर नीचे गुणा भाग करना है, तो ऊपर भी गुणा कर दिया और नीचे भी गुणा कर दिया। तो 1 माइनस √3 यहाँ पे भी आ गया और यहाँ पे 1 माइनस √3 गया, ठीक है। चलिए अब देखो यहां से ये तो हमारे पास ऐसे कैसे लिख दो इसको, √6 1 माइनस √3, ठीक है। यहां पे बाहर हमारे पास है 4। अब देखो यहां पर अंदर जो है, देखो ये हमारे पास क्या 1 प्लस √3 1 माइनस √3। अगर इसको मिलावे तो ये हमारे पास बनता है a प्लस बी और a माइनस बी। ये दोनों जब गुणा होते हैं तो हमारे पास आता है a² माइनस बी²। तो यहाँ पे हमारे पास a की जगह पे तो है 1 और b की जगह पे क्या हमारे पास √3, ठीक है। तो यहाँ पे रख देना है। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा a² माइनस बी², मतलब कि 1 का स्क्वायर माइनस √3 का क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास फाइनली हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा √6। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे लिख देता हूँ लास्ट में, ठीक है। ये लास्ट वाला है। तो यहीं से देखो यहाँ से ये √6 तो हमारे पास आ गया बराबर 1 माइनस √3 बटा, देखो 4 हमारे पास बाहर है, 1 का स्क्वायर क्या आएगा हमारे पास, 1 आएगा, माइनस √3 का स्क्वायर 3 बाहर निकल जाएगा। तो यहां से ऊपर हमारे पास है √6, फिर आ गया 1 माइनस √3 बटा, यहाँ हमारे पास 4 है, 3 में से 1 गया तो ये आ गया हमारे पास माइनस का 2, 3 में से 1 गया तो 2 आ गया, बड़ी संख्या माइनस की यहाँ पे माइनस आ गया, ठीक है। चलो ऊपर हमारे पास √6 है और 1 माइनस √3 है और बटा 4 दूनी माइनस का 8, ठीक है। चलो आप इसको यहां तक भी छोड़ सकते हो या फिर इसका मान आप ऐसे भी लिख सकते हो, या करके लिख दो। इस माइनस को एडजस्ट करना है ना, तो ये माइनस ऊपर इधर गुणा हो जाएगा, तो ये इसकी वैल्यू इस प्रकार से लिख सकते हो √6, ये माइनस इससे गुणा हो जाएगा, तो यहाँ पर देखो √3 तो आ जाएगा प्लस का और ये 1 आ जाएगा माइनस का बटा 8। ऐसे भी आप इसको लिख सकते हो, ठीक है। या तो ये वाला लिखो या फिर ये वाला लिखो, ठीक है। चलिए इसका अगला क्वेश्चन हम करते हैं। देखो इसमें दे रखा है 37। देखो 37 का मान कितना होता है, 37 का मान होता है हमारे पास 1/2, फिर प्लस tan 45 का मान होता है 1, फिर माइनस कोसेक 60, कोसेक उल्टा होता है साइन का, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, जिसको हो जाएगा 2/√3 बटा सेक 30, सेक 30 का मान होता है 2/√3। ये सभी वैल्यूज आपको सारणी से रखने हैं, 2/√3, ठीक है। इसी प्रकार से प्लस कोस 60 का जो मान है वो होता है हमारे पास 1/2, फिर आ गया प्लस कोट 45 का जो मान है वो आ जाएगा हमारे पास 1, ठीक है। आगे देखिए, आगे समय ये वैल्यूज आपको वहां से सारणी से रखनी है। अब देखो यहां से आगे इसके बटा में कुछ नहीं तो यहाँ पे 1 मान लो, इसके बटा में कुछ नहीं तो यहाँ पे 1 मान लो। देखो ऊपर एलसीएम कितना आएगा, ऊपर आएगा √3 और 2, ऊपर एलसीएम क्या आएगा √3 और 2, ठीक है। तो ये आ गया पास 2√3 एलसीएम आ गया, 2√3 आ गया एलसीएम। अब देखो ये √3 इससे गुणा हो जाएगा, है ना, √3 प्लस 2 इससे गुणा होगा और 3 भी इससे गुणा होगा, तो ये आ जाएगा पास 2√3, फिर माइनस, अब ये 2 इससे गुणा हो जाएगा तो 2 दूनी 4 बटा नीचे पे एलसीएम कितना आएगा √3 और ये 2, तो 2√3
ठीक है। अब ये 2√3 जो आया है वो सबसे गुणा हो जाएगा। देखो 2√3 इससे गुणा हुआ तो √3 से √3 कट गया, 2 बच गया 2, ये 2 इस 2 से गुणा हो गया, 2 दूनी 4, फिर प्लस ये √3 से गुणा हो गया, प्लस ये 2√3 इससे गुणा हो गया, ठीक है। चलो 2√3 से 2√3 यहाँ पे हमारे पास कट गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो यहाँ पे, अब देखिए यहां पर क्या है हमारे पास, ये क्या बच गया यहाँ वो लिख लीजिए। यहाँ पे बच गया हमारे पास, देखो यहाँ पे √3 और 2√3, √3 प्लस 2√3, फिर आ गया माइनस का 4 बटा नीचे क्या बच गया, देखो √3 2√3 और 4, तो 4 प्लस √3 प्लस 2√3, ये आ गया हमारे पास, ठीक है। चलो आगे देखिए, इसमें ये 2√3 और ये 3 कितना आ गया, 3√3 माइनस 4, देखो ये 2 है और ये एक बार है, तो √3 कितना आ गया यहाँ पे, देखो यहाँ पे 2 बार √3 है और यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे 3√3 हो गया, माइनस 4 है बटा, देखो ये 1 है और यहाँ पे 2 है, तो कितना आ गया ये 3√3, और ये पीछे ले लो यहाँ प्लस का 4, ठीक है। यहाँ तो कोई भी दिक्कत नहीं है। चलो यहाँ तक आ गया। अब देखो यहाँ पर हर में अपरिमेय संख्या आ रही है, पीछे भी ऐसी संख्या आई थी, तो वहां से हमने हर में से जो है अपरिमेय संख्या को यहाँ से हटाया था, अपरिमेय संख्या आ रही तो अपरिमेय संख्या को हमने यहाँ से हटाया था। अपरिमेय संख्या को कैसे हटाते हैं, परिमेयकरण करके। परिमेयकरण कैसे करना है, जिस संख्या को हटाना है उस संख्या को ऊपर नीचे गुणा करना है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको हमें हटाना है तो इसको हमें ऊपर नीचे क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। चलो यहाँ पे बीच में प्लस आ रहा है तो इसके चिन्ह को हमें क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखते हैं 3√3 प्लस आ रहा ना, तो यहाँ माइनस करके ऊपर नीचे गुणा भाग कर दो। 3√3 माइनस 4 को क्या करना है, गुणा भाग करना है, गुणा भाग करना है यहाँ पे, ठीक है। गुणा भाग करने पर हमने इसको ऊपर नीचे क्या कर दिया, गुणा भाग इसको कर दिया। क्यों किया, क्योंकि हमें यहाँ से हटाना है, ठीक है। चलो यहाँ से ये वाला हमें हटाना है, इसलिए इसको हमने ऊपर नीचे गुणा भाग किया है। √3 माइनस 4 ये आ गया बटा, पहले हम इसको लिख देते हैं जैसे ये दे रखा है वैसे वैसे यहाँ से इसको लिख दिया, ये लिख दिया हमने। चलो अब इसको ऊपर नीचे गुणा भाग करना है, यहाँ पे भी गुणा कर दिया और यहाँ पे भी गुणा कर दिया, ये तो मैंने ऐसे कैसे ये वाला लिख दिया। अब इसको ऊपर नीचे गुणा भाग कर दो। चलो यहाँ से तो आ गया हमारे पास 3√3 माइनस 4, और यहाँ पे हमारे पास आ गया 3√3 माइनस का 4, ये लो दोनों से गुणा हो गया, ठीक है। चलो अब देखो ऊपर तो देखो ये पूरा सेम है, तो ये क्या आ जाएगा, इसका होल स्क्वायर आ जाएगा। तो 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर, देखो 3√3 माइनस 4, 3√3 माइनस 4 दो बार आ रहा ना, तो इसका स्क्वायर लगा दिया, गुणा हो गई। चलो अब देखो यहाँ पर देखो 3√3 प्लस 4, 3√3 माइनस 4, देखो दोनों सेम, बस चिन्ह का अंतर है, मतलब कि a प्लस बी और a माइनस बी वाला लग रहा है यहाँ पे। तो a प्लस बी, a माइनस बी से क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, तो यहाँ से लिख देंगे 3√3 का स्क्वायर माइनस 4 का क्या जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट यहाँ से, ठीक है। देखो यहाँ से हमको पता होना चाहिए, जैसे यहाँ पे क्या लग रहा है हमारे पास, यहाँ पे लग रहा है हमारे पास अगर a प्लस बी और a माइनस बी अगर होते हैं तो उसकी जगह हम लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे a की जगह पे है 3√3 और b की जगह पे यहाँ पे क्या हमारे पास, b की जगह हमारे पास यहाँ पे 4, ठीक है। तो यहाँ पे इससे हमने ये किया है, ये लिखा a स्क्वायर में b स्क्वायर, यहाँ से लिख दिया, ठीक है। चलिए अब देखो इसका होल स्क्वायर ओपन कर दो, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। 4 का स्क्वायर मतलब यहाँ पे 4 है, a की जगह 3√3 है, b की जगह 4 है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2, ये आ गया a मतलब 3√3 और b आ गया हमारे पास यहाँ से 4, और बटा में यहाँ पे ये है हमारे पास 3√3 का स्क्वायर। देखो यहाँ पे जो स्क्वायर है ये 3 का भी है और √3 का भी है, 3 का स्क्वायर तो हो गया हमारे पास 9, ठीक है। 3 का स्क्वायर कितना आ गया 9, और √3 का स्क्वायर आ गया हमारे पास 3, तो 9, देखो ये ऐसे है 3√3 हमारे पास है। चलो 3 का स्क्वायर तो आ गया 9, फिर ये गुणा में है हमारे पास, और √3 का स्क्वायर कितना आ गया 3 आ गया, 9 को 3 से गुणा करो कितना आ गया ये 18, तो इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं 18, फिर आगे बीच में माइनस, ठीक है। ये आ गया माइनस, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 होता है। चलिए 3√3 का स्क्वायर भी निकाला था, कितना आया था 3 तरीका 9, 9 को 3 से गुणा कर, 3 तरीका 9, ठीक है। 3 तरीका कितना आ गया यहाँ पे 9 आएगा। देखो यहाँ पे 3√3 का हम निकाल रहे हैं, 3 तरीका 9 और 9 27, यहाँ पे 27 आएगा, ठीक है।
3√3 का जो है वो कितना आएगा हमारे पास 27 आएगा। 3√3 का स्क्वायर कितना आया हमारे पास 27 आया, प्लस 4 चौक 16 आ गया, माइनस देखो इन सबको देखो 2 3 और 4 इन सबको गुणा कर दो, 4 3 12 12 दूना 24, ये आ गया √3। ठीक है बटा 27 में से 16 गया, 27 में से 16 गया तो कितना आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा 7 और 4, ये आ गया हमारे पास 11। ठीक है 27 और 16 हमारे पास कितना आ गया 43, 27 और 16 हमारे पास कितना आ गया यहाँ से 43 आ गया। ठीक है फिर यहाँ माइनस 24 अपॉन √3/11, ये आ गया हमारे पास इसका मान। तो इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है ये आपको यहाँ से ये इसका वैल्यू हमें पता होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है चलो अगला क्वेश्चन करते हैं इसका। चलिए इसका अगला क्वेश्चन देखिए इसमें दे रखा है 5, ये पूरा दे रखा है, तो सबसे लिखते हैं 5 cos 60 का मान कितना होता है, cos 60 का मान होता है हमारे पास 1/2। अब इसका स्क्वायर तो आप क्या करना है, इसको स्क्वायर तो इसको लगा देना आपको। ठीक है चलो प्लस ये अगर पास ऐसे 4 की जगह 4 आ गया, सेक 30 का मान, सेक होता है कोस का उल्टा, कोस 30 का मान होता है हमारे पास √3/2, 30 का जाएगा हमारे पास 2/√3, इसका स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या लगा देना है स्क्वायर, माइनस tan 45 की वैल्यू होती है हमारे पास 1, तो इसकी जगह लिख दिया 1 बटा साइन स्क्वायर 30, साइन 30 का मान होता है 1/2, अब इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो, प्लस कोस 30 का मान होता है √3/2, स्क्वायर है तो इसको लगा दीजिए। ठीक है चलो यहाँ से हमारे पास आ गया 5, फिर आ गया हमारे पास ये कितना आएगा, देखो यहाँ पे आ जाएगा इंटू, देखो 1/2 का स्क्वायर मतलब 1 का भी स्क्वायर है और 2 का भी स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर तो आ जाएगा 1, 2 का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास 4, फिर प्लस यहाँ पे आ गया हमारे पास 4 फिर इंटू। ठीक है 2 का स्क्वायर तो आ गया 4 और √3 का स्क्वायर, देखो स्क्वायर से रूट कट गया तो बाहर क्या बच गया 3 बच गया, माइनस 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 होता है, फिर बटा 1 का स्क्वायर आ गया 1, 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4 आएगा, अलग अलग स्क्वायर, देखो 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर अलग अलग, प्लस √3 का स्क्वायर तो 3 आ गया है ना भाई, रूट में 3 है, इसका स्क्वायर जब भी होता है तो मेरे से बाहर क्या आता 3 आता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है 3 आ गया हमारे पास बटा 2, √3 का स्क्वायर था क्या 3, 2 का स्क्वायर कितना आ गया 4 आ गया। ठीक है अब देखिए यहां से बराबर 5 को 1 से गुणा करा, 5 एकम 5/4, फिर प्लस 4 को 4 से गुणा करा 16/3, माइनस 1 बटा ये 1/4 है, प्लस ये 3/4 है। ठीक है चलो ऊपर एलसीएम देखो यहाँ पर कुछ भी नहीं देख लिख दो, ऊपर एलसीएम कितना आएगा 4×3 12 आ गया एलसीएम। चलो 12 को इससे गुणा किया, 12 को इससे गुणा किया तो 4 इसको काट देगा, 12 है ना 4 काट देगा 12 को 3 बार, तो 3 बचेगा, यहाँ पे 3 15, फिर प्लस 12 आया एलसीएम, यहाँ पे 12 गुणा में यहाँ पे आएगा 12, 3 ने 12 को काट दिया, कितनी बार काटा 4 बार, 4 को 16 से गुणा कर दो 16 चौक 64, माइनस यहाँ पे तो 12 आएगा। ठीक है -12। ठीक है बटा यहाँ पे एलसीएम कितना आ रहा है 6 में, सेम संख्या जब भी होती है एलसीएम वही आ रहा है 4, और ऊपर वाली संख्या ऐसे कैसे आपको यहाँ पे लिख देनी है। ठीक है चलिए अब देखो यहां से हमारे पास देखो यहाँ से ये 4 एकम 4 मतलब ये नीचे वाली संख्या कट रही है, देखो 4 एकम 4 और 4×3 12, ये हमने यहाँ से काट दिया। ठीक है चलिए तो यहाँ से देखो हमारे पास ये 15 और 64 कितना आ गया हमारे पास 15 और 64 हमारे पास यहाँ से आ गया 79। ठीक है 79, फिर आ गया -12 बटा में कितना यहाँ पे 3 है, और ये वाला ऊपर की तरफ आ जाएगा 3 और 1 4 आ जाएगा। ठीक है मतलब ये वाला हमारे पास ऊपर आ गया 3 और 1 4, ये 4 इधर ऊपर आ गया। 79 में से 12 को यहाँ से माइनस करना है, 9 में से 2 गया तो यहाँ पर 7, और 7 में से 1 गया तो यहाँ पास 6, और 3 चौक 12, ये आ गया इसका आंसर। ठीक है कैलकुलेशन आपकी बड़ी होनी चाहिए, ऐसे क्वेश्चन में अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो आपका किसी प्रकार का क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता, बस आपको यहाँ पे टेबल याद करने की आवश्यकता है। ठीक है और इसके अगले सॉल्यूशन अगर आपको पाने हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर पीछे वाले सॉल्यूशन अगर आपको देखने हैं तो पीछे प्लेलिस्ट बन रखी है, उस प्लेलिस्ट में जाकर के आप इन सॉल्यूशन को देख सकते हो, पीछे के जो 8.1 है उनको आप देख सकते हो। ठीक है।